नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की हमारी क्लास होने वाली है संपूर्ण स्वर संधि के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वर संधि पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं संधि क्या होती है। तो संधि की अगर बात करें तो दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार होता है या परिवर्तन हो जाता है उसे ही संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण जुड़ते हैं, जैसे हम कहें और अ जुड़कर अ और आ जुड़कर अगर आ बना देते हैं, उसी प्रकार अ और ई जुड़कर ए बना देते हैं, तो इसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जुड़ाव। जैसे यहाँ पर लिखा है द्रोण और आचार्य, ये दोनों जुड़ के बन गए द्रोणाचार्य। अब आप कहेंगे सर रुकिए, अभी तो आप बता रहे थे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यहाँ पर तो आप दो शब्द जोड़ के लिख दिए द्रोणाचार्य, द्रोण और आचार्य। हम कहें नहीं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे, वर्णमाला, तो उसमें हमने चर्चा किया था व्यंजन की परिभाषा की। और व्यंजन की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जैसे अगर मैं ये क लिखूं तो इस क का उच्चारण तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा है। अब अगर इस तरीके से लिख दूँ क के नीचे हलंत और अ, तो यह क और अ से मिला है, तभी हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। अगर क के नीचे हलंत लगा दिया जाए तो इसका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है द्रोण और आचार्य, तो यह जो लास्ट में क्या है, ड़ है। तो यह ड़ जो है, ड़ में कहीं ना कहीं अ लगा हुआ है, तो यही वाला अ निकल के यहाँ चला आया। और इसके बाद फिर ये आचार्य का आ निकल के चला आया। ये अ और आ जब मिले तो ये आ बना दिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये द्रोण और जब अ निकल के चला गया तो इसके नीचे लग गया हलंत, और यहाँ से बचा था आपका चार्य, क्योंकि ये आ भी निकल गया था। अब ये जब दोनों जुड़े तो यही दोनों जुड़ के क्या हो गए, संधि हो गई दोनों में, तो ये आ बन गया। तो जब इस पे आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हलंत हट जाएगा और ये दोनों बन जाएंगे द्रोणाचार्य। तो हमें तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि दो शब्दों का मेल हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखें तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है। एक बात और ध्यान इसमें रखना है कि संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर देखने से ऐसा पता चल रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे द्रोण से अंतिम वर्ण हम निकाले तो अ निकला था, तो अ ले लिए। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ पर भी देखिए द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों को जोड़ने से जो परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही हम संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या संधि के सर कई प्रकार होते हैं क्या? हम कहें हाँ, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब कहेंगे कि सर ये स्वर संधि का क्या मतलब है? तो जहाँ स्वर का मेल स्वर से हो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है चरण और अमृत, फिर वही बात आ गई, ये ड़ है तो ड़ में अ लगा हुआ है तभी हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया अ, और अमृत से निकल के आ गया अ, और ये बन गया आ। ये आ क्यों बन रहा है इसको हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान देना है कि ये दोनों जुड़ के जो है कि आ बन गए, और इस प्रकार से ये बन गया चरणामृत। तो यहाँ पर देखिए बस स्वर का स्वर में मेल हो रहा है, इसीलिए इसमें जो क्या हो गई, स्वर संधि हो गई। दूसरा है व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो। मतलब पहले तो व्यंजन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिखा है दिक, अब दिक के नीचे हलंत लग गया तो इसका मतलब कि अब इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो यहाँ से आके आ गया आपका क, और फिर देखिए यहाँ पर जो है कि व, ये दोनों व्यंजन जुड़ के जो है कि व्यंजन बना दे रहे हैं। यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, मतलब व्यंजन में या तो स्वर जुटे या व्यंजन, लेकिन पहले व्यंजन होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। उसी प्रकार विसर्ग की बात करें तो जहाँ यहाँ व्यंजन में विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग।
जहाँ विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो, मतलब पहले तो विसर्ग होना चाहिए, अब उसमें स्वर जुड़ जाए या व्यंजन जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वर संधि में क्या होता है कि जब स्वर में स्वर जुटे तो स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन में क्या होता है कि जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाए या व्यंजन जुड़ जाए तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जब विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुटे तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि संधि से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में स्वाभाविक रूप से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका संधि पहचानना, दूसरा है संधि विच्छेद करना और तीसरा है संधि करना। अब ये कि संधि पहचानना का मतलब क्या, इसमें क्या होगा कि एक शब्द दिया रहेगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। अभी आपको इस पे ध्यान नहीं लगाना है कि इसमें कौन सी संधि है, ये जब हम आगे पूरी क्लास कर लेंगे तो समझ में आने लगेगा कि संधि कौन सी। अभी बस ध्यान इतना देना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो एक तो शब्द दे दिया जाएगा, पूछे जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है गजानन में। अभी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि क्यों दीर्घ संधि है, ये जब हम आगे पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा। दूसरा इसमें दिया होता है कि संधि विच्छेद करना। अब एक शब्द दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो गजानन जैसे दे दिया मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो गजानन का संधि विच्छेद हो जाएगा गज और आनन। और तीसरा इसमें प्रकार दिया रहेगा कि संधि करना। अब 2 ठो शब्द दे देगा, जैसे दे दिया है गज और आनन और कहेगा कि इसका संधि करिए, तो गज और आनन के जुड़ने से बन जाएगा गजानन। तो इस 3 प्रकार के प्रश्न प्रायः जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं 3 प्रकार पे हम जो है कि आगे चर्चा करेंगे। तो चूंकि आज की हमारी क्लास होने वाली है स्वर संधि, और स्वर संधि के बारे में हम लोग जान ही चुके कि जब स्वर का स्वर से मेल हो तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वर संधि के प्रकार की। तो स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाद संधि। अब हम लोग एक एक संधि पे जो है कि चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 3 बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो है कि समान स्वरों का मेल होता है और जो उसमें बड़ा होता है वही अपने असली रूप में अस्तित्व में आता है। और दीर्घ का मतलब भी होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब भी तो बड़ा ही होता है। तो आइए देखते हैं 3 चीज़ें क्या इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि अ में आ जहाँ भी मिलेगा वहाँ उसका बड़ा रूप तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। आ अपने अस्तित्व के असली रूप में आ जाएगा। या फिर अ में अ ही मिले तब भी आ बनेगा, अ में आ मिलेगा तब भी आ बनेगा, आ में अ मिलेगा तब भी आ बनेगा और आ में आ मिलेगा तब भी आ मिलेगा। सामान्य रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ भी अ और आ मिले या फिर अ आगे हो या फिर आ आगे हो, वो सभी मिलकर लास्ट में आ ही बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है धर्म और अर्थ। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि क्या कि व्यंजन के लास्ट में जो है कि स्वर लगा होता है तभी उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये म जो है, तो इस म के लास्ट में अ लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ले लिए अ, और अर्थ से भी आ गया आपका अ निकल के। ये दोनों मिल के जो बना दिए आ। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जब हम यहाँ से धर्म से निकाल दिए तो ये आधा हो गया और उसके बाद यहाँ बचा था अर्थ, थर, और ये अ निकल गया था। अब ये दोनों मिल के आ बन गया था, तो यहाँ पर मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया, धर्मार्थ। तो धर्म और अर्थ के जुड़ने से बन गया धर्मार्थ। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है देव और आलय, तो यहाँ व से निकल के आ गया अ। तो जब व से अ निकला तो यह जो है कि वो आधा हो गया, तो इस प्रकार से हो गया देव। और फिर इस आलय से आ निकल गया तो क्या बचा, लय, लय। और ये फिर दोनों जुड़ के जो क्या हो गए, आ बन गए, तो ये बन जाएगा आपका देवालय। तो देव और आलय से बन गया देवालय। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, और यहाँ पर दिया है कि परीक्षा और अर्थी। तो परीक्षा से यहाँ से आ निकल के आ गया क्योंकि लास्ट में आ है, और फिर अर्थी से अ निकल के आ गया। अब ये जब दोनों मिलेंगे समान तो बड़ा वाला बनेगा, तो आ बन गया, तो बन गया परीक्षार्थी। उसी प्रकार से दूसरी बात क्या इसमें ध्यान रखनी है। अब दूसरा आता है ई वाला। अब छोटी ई में छोटी ई मिले या फिर छोटी ई में बड़ी ई मिले,
बड़ी ई में छोटी ई मिले या फिर बड़ी ई में बड़ी ई मिले, ये सभी मिलकर बड़ी ई ही बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है अति धन ईव, अति धन ईव, तो यहाँ त से निकल के आ गया आपका छोटी ई और फिर ईव से निकल के आ गया ई। तो जब यहाँ त से निकला तो यह त के नीचे हलंत लग जाएगा और ये जब दोनों ई मिलेंगे तो बड़ी ही बनाएंगे, तो ये बड़ी की मात्रा लग गई और यहाँ क्या बचा था वह, तो क्या बन जाएगा अतीव। उसी प्रकार से यहाँ पर मही और इंद्र, इन दोनों के जुड़ने से महेंद्र बन गया। नारी और ईश्वर, यहाँ से बड़ी ई और बड़ी ई, ये दोनों मिलकर बड़ी ई बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ना, और निकल गया तो हलंत लग गया, अब बड़ी ई लग जाएगी और यहाँ से क्या बच रहा है स्वर, स्वर, तो क्या बन जाएगा नारीश्वर। उसी प्रकार ऊ वाले में भी होता है, या फिर छोटा ऊ से छोटा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है भानु और धन उदय, तो यहाँ से निकल के आ गया आपका छोटा ऊ और उदय से निकल के आ गया छोटा ऊ। देखिए जब यहाँ से निकला तो ये भान, जब निकल गया ऊ का मात्रा तो ये न हो गया, आधा न हो गया, और उसके बाद ये दोनों जुड़ के क्या बना दिए बड़ा ऊ, तो इस पर ऊ की मात्रा लग जाएगी और लास्ट में क्या बचा था दय, तो भानुदय। उसी प्रकार यहाँ पर लघु और उर्मी, इन दोनों के जुड़ने से बन गया लघुर्मी। सरयू और उर्मी, यहाँ से दोनों ऊ निकले बड़ा ऊ बना दिए तो बन गया सरयुर्मी। तो हम लास्ट में निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं यहाँ से कि अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होने की संभावना बन जाती है। 99% कन्फर्म है कि वहाँ पर दीर्घ संधि होगी, लेकिन उसको 100% कन्फर्म करने के लिए उसका हम लोग एक बार संधि विच्छेद करके देखते हैं। और सारे एग्जाम्पल हैं, आइए उस एग्जाम्पल पर जो है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संधि पहचानने के लिए आएगा, अब जैसे दे दिया कि धर्मार्थ, धर्मार्थ में कौन सी संधि होगी, तो हम यहाँ पर देखें कि आ की मात्रा आ रही है तो इसमें दीर्घ संधि होगी, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ के जुड़ने से जो है कि धर्मार्थ बना। कैसे बना, अब यहाँ म से निकल के आ गया आपका अ और फिर अर्थ से निकल के आ गया अ, ये दोनों मिल के बना देंगे क्या आ, और फिर ये आ यहाँ पर लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा धर्मार्थ। तो जहाँ भी आ की मात्रा आए वहाँ पे हमको ये जान लेना है कि दीर्घ संधि होगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए दो शब्द दिए हो, कहे कि संधि करे, तो यहाँ पे दिया है स्व और अर्थी, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा अ, स्व से निकल के आ गया अ और फिर अर्थी से निकल के आ गया अ। तो जब समान स्वर बनेंगे तो बड़ा वाला बनाएगा तो आ बन जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ हम लिख दिए स्व, अ निकल गया तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा और फिर ये अ निकल ही गया था तो यहाँ बचा गया थी, तो ये हो गया आपका स्वार्थी। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है देव धन अर्चन, देव और अर्चन के जुड़ने से बन जाएगा देवार्चन, दीर्घ संधि। वीर और अंगना, यहाँ पर अ और यहाँ पर भी अ जुड़ के बना देंगे आ तो बन जाएगा वीरांगना। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखिए मत और अनुसार, तो यहाँ से अ और यहाँ से भी अ, ये दोनों मिल के बना देंगे आ तो बन जाएगा मतानुसार। उसी प्रकार देखिए और एग्जाम्पल देव और आलय, यहाँ से अ और यहाँ से आ, और आ मिलेंगे तब भी आ ही बनेगा तो बन जाएगा देवालय। नव धन आगत तो बन जाएगा नवागत। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, देव धन आगमन देवागमन। इन सारे एग्जाम्पलों की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 100% कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया परीक्षा और अर्थी, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया आ और यहाँ से निकल के आ गया अ, आ और अ भी मिलेंगे तो आ ही बनेगा। तो ये आपका हो गया परीक्षा और अर्थी के जुड़ने से बन गया परीक्षार्थी। उसी प्रकार सीमा और अंत के जुड़ने से बन गया सीमांत। दिशा और अंतर के जुड़ने से बन गया दिशांतर। रेखा और अंश के जुड़ने से बन गया रेखांश। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है महा और आत्मा, आ और आ जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो आ बन रहा है महा और आत्मा, ये दोनों खत्म, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और फिर ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे महात्मा। विद्या धन आलय तो विद्यालय, वार्ता धन आलाप तो वार्तालाप, महाधन आनंद तो महा आनंद।
अब आ गई ई वाली। अब देखिए यहाँ पर है अति धन ई, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ से जब अब यहाँ पर दिया है अति धन ईव, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अति धन ईव, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया क्या, छोटी, और यहाँ से भी छोटी, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी। तो जैसे यहाँ से छोटी निकले तो ये बन गया अ, त के नीचे हलंत, और फिर यहाँ से क्या बचा व, और ये अब जो है कि बड़ी इस पे लग जाएगी तो क्या बन जाएगा अतीव। उसी प्रकार से सभी एग्जाम्पल हैं। कवि और इंद्र, तो यहाँ से निकल के आ गया छोटी छोटी, दोनों मिलके बना देंगे बड़ी, तो बन जाएगा कविंद्र। उसी प्रकार मुनि और इंद्र के जुड़ने से बन गया मुनिंद्र। देखिए इसमें सभी में बड़ी ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी प्रकार कपि और इंद्र के जुड़ने से बन गया कपिंद्र। रवि और इंद्र के जुड़ने से बन गया रविंद्र। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है गिरी और ईश, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी मिलकर बड़ी ई बनाएंगे तो क्या बन गया गिरीश। परि और इच्छा तो बन गया परीक्षा। मुनि और ईश्वर तो बन गया मुनीश्वर। हरि और ईश तो बन गया हरीश। उसी प्रकार ये आ गया। और एग्जाम्पल देखिए मही और इंद्र, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे बड़ी ई बनाएंगे तो बन जाएगा महेंद्र। योगी और इंद्र तो योगींद्र। सची और इंद्र तो सचिंद्र। लक्ष्मी और इच्छा तो लक्ष्मी इच्छा। देखिए सभी में बड़ी ई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए रजनी और ईश तो रजनीश। योगी और ईश्वर तो योगीश्वर। जानकी ईश जानकीश। नारी और ईश्वर नारीश्वर। अब बात करते हैं ऊ वाले में, तो यहाँ पर दिया है भानु और उदय। तो यहाँ पर जो है कि भानु और उदय दिया है, तो जब भानु से ऊ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका भान। भान नहीं बना गया न के नीचे हलंत, इसका उच्चारण ही नहीं कर सकते। और फिर यहाँ बच गया आपका दय, क्योंकि ये वाला भी ऊ और ये वाला ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, तो इस पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा भानु दय। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ सभी में बड़ा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी दीर्घ संधि पहचान कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब जब जोड़ना तो देखिए विधि और उदय के जुड़ने से बन जाएगा क्या विधुदय। गुरु और उपदेश के जुड़ने से क्या बन जाएगा गुरु उपदेश। लघु और उत्तर के जुड़ने से बन जाएगा लघुत्तर। लघु और उर्मी के जुड़ने से बन जाएगा लघुर्मी। धातु और उष्मा के जुड़ने से बन जाएगा धातुष्मा। सिंधु और उर्मी के जुड़ने से सिंधुर्मी। साधु और ऊर्जा के जुड़ने से साधुर्जा। वधु और उत्सव के जुड़ने से वधुत्सव। उसी प्रकार भू और उत्सर्ग के जुड़ने से भूत्सर्ग। वधु और उपकार से जुड़ने से वधुपकार। भू और उद्धार से जुड़ने से भूतधार। उसी प्रकार सरयू और उर्मी के जुड़ने से सरयुर्मी। भू और उष्मा के जुड़ने से भूष्मा। वधु और उर्मी के जुड़ने से वधुर्मी। और भू और ऊर्जा के जुड़ने से भूर्जा। वृद्धि संधि में दो प्रकार की बातें ध्यान रखनी है कि अगर अ और आ के बाद ए या अ, या अ के बाद ए आए या फिर अ के बाद अ आए, या फिर आ के बाद ए आए या फिर आ के बाद अ आए, ये सभी मिलकर अय बनाते हैं। उसी प्रकार दूसरी बात ध्यान रखने की, अगर अ और आ के बाद ओ और औ दोनों आ जाएं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं औ बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है एक और एक, तो यहाँ क के बगल से निकल के आ गया अ आपका अ, और यहाँ एक से निकल के आ गया ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं अय बनाते हैं, मतलब डबल चुरकी ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क के नीचे हलंत, जैसे अ निकला तो क के नीचे हलंत हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में क्या बचा था क लिख देंगे, और फिर ये जब अ की मात्रा आएगी तो इसके ऊपर लग जाएगी, हलंत हट जाएगा तो क्या बन जाएगा एक का एक। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है वसुधा और धन एव, तो यहाँ से निकल के आपका आ गया आ और यहाँ से निकल के आ गया ए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अय बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा वसुधैव। उसी प्रकार इसमें समझिए, अगर अ और आ के बाद ओ और औ आते हैं तो ये औ बनाता है, हमेशा डबल चुरकी वाला बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया परम और औषधि, तो यहाँ से परम से निकल के आ गया अ और औषधि से निकल के आ गया औ, तो अ और औ मिलके हमेशा अ ही बनाएंगे। तो हम इसको लिखें पर म, जैसे अ निकला तो इसके नीचे हलंत लग गया। उसके बाद यहाँ से क्या बता था सधी, तो यहाँ लिख दीजिए सधी।
अब ये अ और अ मिल के अ बना दिए तो या की मात्रा इस पर लग जाएगी, परमौषधि, ये हलंत हट जाएगा तो क्या बन गया परमौषधि। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है परम और औदार्य, परम और औदार्य, तो यहाँ से निकल के आ गया अ और औदार्य से निकल के आ गया अ, ये दोनों मिलकर बना दिए अ, तो ये बन गया आपका परमौदार्य। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पर भी डबल चुरकी आ रही है, मतलब अ और औ की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। आइए और सारे एग्जाम्पलों से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक और एक, एक और एक दिया है, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया अ और यहाँ से निकल के आ गया ए। अब अ और ए मिलेंगे तो क्या बनाएंगे अ बनाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा एक एक। यहाँ पर दिया है लोक और एसड़ा, तो यहाँ से आपका निकला अ और यहाँ से निकला ए, तो ये डबल चुटकी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लोक एसड़ा। उसी प्रकार यहाँ दिया है मत, तो यहाँ से निकला अ और यहाँ से ए और ए मिलके क्या बनाएंगे अ बनाएंगे तो बन जाएगा मतैक्य। धन और ऐश्वर्य के जुड़ने से बन जाएगा धनेश्वर्य। अर्थात कहीं भी डबल चुरकी आई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है आपका सदा और ए, तो यहाँ से निकला आ और यहाँ से निकला ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे डबल चुरकी तो बन जाएगा सदैव। यहाँ पर निकला तथा और एव, तो ये बन जाएगा तथैव। जहाँ से संधि की पहचान होती है वहीं से संधि विच्छेद भी होता है। अब जैसे हमको दे दिया सदैव, तो कहा कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, तो पहले तो आप लिख दीजिए स द और यहाँ लिख दीजिए व। अब यहाँ क्या बना सदा और एव, सदा और एव के जुड़ने से क्या बना है सदैव। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है महाधन ऐश्वर्य, तो यहाँ से निकला आ और यहाँ से निकला अय, आ और अय मिलके क्या बनाएंगे अय बनाएंगे तो बन जाएगा महेश्वर्य। उसी प्रकार यहाँ है रमा और ऐश्वर्य, रमा और ऐश्वर्य, तो यहाँ से आपका निकल के आया आ और यहाँ से निकल के आया अय, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अय बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा समझिए इसको। हम लिख सकते हैं र म के नीचे हलंत, जैसे या की मात्रा हटेगी तो ये म के नीचे हलंत आएगा और इसके बाद यहाँ से क्या बच रहा है श्वर्य, तो इसको लिख दीजिए श्वर्य। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाए अय की मात्रा, तो इस पर जो है कि अय की मात्रा लग जाएगी और ये हलंत हट जाएगा तो क्या हो जाएगा रमेश्वर्य। उसी प्रकार और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओ वाला कि अगर अ के बाद ओ आया तो यहाँ क्या आ गया वन से निकल के आ गया अ निकल के आ गया और औषधि से निकल के आ गया ओ, अ और ओ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे औ बनाएंगे, औ बनाएंगे तो क्या बन गया वनौषधि। जैसे समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, जैसे व और न से जैसे यह निकला तो इसके नीचे हलंत लग गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा सधि, तो यहाँ लिख दीजिए सधि। अब ये अ और ओ मिलके क्या बना दिए अ की मात्रा, तो इस पे अ की मात्रा लगा दीजिए हलंत हटा दीजिए तो क्या बन गया वनौषधि। उसी प्रकार यहाँ पर दंत और ओष्ठ दिया है, तो यहाँ से निकला अ और यहाँ से निकला ओ, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे ओ, तो बन जाएगा दंतोष्ठ। उसी प्रकार परम और औदार्य, तो ये बन गया परमोदार्य। परम धन औषध, तो यहाँ से अ और यहाँ से औ, तो ये आपका अ खत्म हो गया ये औ खत्म हो गया, तो ये गया परम औषध। उसी प्रकार महाधन ओजस्वी, तो महोजस्वी, महाधन महाधन ओज महोज, महाधन औषध महौषध, महाधन औदार्य महोदार्य। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए आपका जो है कि दीर्घ संधि। अब हम बात करेंगे यड़ संधि। यड़ संधि की बात करें तो इसमें भी तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर का मतलब कि ई या ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो ई जो ई है ई या बड़ी ई ये य में बदल जाती है, मतलब आधा य में बदल जाती है। उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो यह आधा व में बदल जाता है। कौन ऊ या ऊ, इस भिन्न स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऊ या ऊ व में बदल जाएगा। और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यह री जो है यह आधे र में बदल जाती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है आदि और अंत, तो यहाँ आदि लास्ट में क्या आ रहा है छोटी, और छोटी व और इसके बाद क्या आ रहा है दूसरे शब्द में अ आ जा रहा है। तो देखिए ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ई जो है यह आधा य में बदल जाएगी। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ से ई निकली तो ये बन गया आधा द, क्योंकि ई निकल गया तो स्वर निकल गया तो ये आधे रूप में आ जाएगा। और उसके बाद ये, तो ये ई के बाद विषम स्वर आ गया तो ये किस में बदल जाएगा
यो में और फिर ये क्या लास्ट में है अंत, तो क्या बन जाएगा आद्यंत। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है अति और अधिक, तो यहाँ से देखिए इसको भी समझते हैं। जैसे अति और अधिक, तो यहाँ से ई निकल के चला आया, तो ये आपका बन जाएगा अ और त के नीचे हलंत, और उसके बाद अधिक, ये अ निकल गया तो यहाँ क्या बच गया धिक, धिक। तो देखिए ये ई के बाद जब विषम स्वर आ गया, ई के बाद जो है कि अ आ रहा है विषम स्वर, तो ई य में बदल जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अ त और य में बदल गया, और ये अ तो अ ही रहेगा, तो ये अ की मात्रा जब इसमें निकल जाएगी तो ये पूरा य बन जाएगा। उसके बाद यहाँ बन गया धिक, तो इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखेंगे तो अत्यधिक, अत्यधिक बन जाएगा। उसी प्रकार उ या उ वाला समझें, उ या उ के बाद अगर विषम स्वर आएगा तो ये आधा वो में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अनु, अनुधन अय, तो यहाँ से निकल के आ गया उ और यहाँ से निकल के आ गया अ। देखिए उ के बाद विषम स्वर आ गया तो ये आधा वो में बदल जाएगा। तो जैसे हम लिखें अ, और जब यहाँ से आपका ये उ की निकल गई तो ये क्या बच जाएगा न के नीचे हलंत, और उसके बाद ये आपका बच जाएगा अय, अय, क्योंकि इस दूसरे वाले स्वर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वह जो है आधा वो में बदल जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे वह। तो ये अब जब इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये अ और ये हो जाएगा आधा न, और जब वह की मात्रा लग जाएगी तो ये पूरा वह बन जाएगा, और ये य, तो क्या बन जाएगा अन्यवय। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है सुधन आगत, सुधन आगत, तो यहाँ से जब उ की मात्रा निकल जाएगी तो यहाँ बचेगा स के नीचे हलंत, और उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा आगत, आगत। तो ये उ किस में बदल जाएगा वह में, तो यहाँ पर लिख देंगे वह के नीचे हलंत, तो यह स जो है कि आधा हो गया। वह में जब आ की मात्रा जुड़ गई तो यह वा बन गया, और उसके बाद ग, तो ये बन गया आपका स्वागत, स्वागत। उसी प्रकार री वाला हम समझें, तो यहाँ पर दिया है आपका मातृधन, मातृधन आज्ञा, तो यहाँ से निकल के आ गया री और यहाँ से आ, तो आ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माँ, और जब री निकल गया तो इसके नीचे हलंत हो गया। उसके बाद आज्ञा, आज्ञा, क्योंकि इस आ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, री र में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा र। तो जब त में र जुड़ता है तो हम इसको लोग क्या पढ़े थे, जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो त्र, त और र के जुड़ने से क्या बना था त्र बना था, तो ये त्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मा त्रा ज्ञा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया मातृधन देश, तो ये आपका बन जाएगा मात्रा देश, मात्रा देश बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पर भी य से पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, व से पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, या बीच में त्र आ जाता है, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर दिया है अत्यधिक, तो देखिए ये य से पहले आधा वर्ण आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी यड़ संधि। यहाँ पर भी ध से पहले द होता है, जिस चीज़ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यद्यपि। तो यहाँ पर भी देखिए य से पहले आधा वर्ण आ गया, तो यहाँ पर भी आपका जो है कि यड़ संधि, य से पहले आधा वर्ण यड़ संधि। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। अब ये बनी कैसे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है अति और अधिक, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया छोटी, छोटी निकल के आ गई, और अधिक से निकल के आ गया अ, तो अ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले, तो चेंज होगा ई ना, ई परिवर्तित होता है। तो इसको हम अगर लिखें तो ये हम लिख सकते हैं अ और त के नीचे हलंत, क्योंकि ई यहाँ से हम निकाल दिए, और उसके बाद आपका बच्चा अधिक, तो इसको लिख दीजिए धी क। अब ये जब ई क्या है य में परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ आपका आ जाएगा य, तो हम इसको लिखेंगे अ, अब ये त आधा हो जाएगा, और ये य मिलेगा जब अ में, तो य अ पूरा हो जाएगा य, और उसके बाद धिक। तो इस प्रकार अति और अधिक के मिलने से बन गया अत्यधिक। उसी प्रकार यदि और अपि के जुड़ने से बन गया यद्यपि, इति और आदि के जुड़ने से बन गया इत्यादि। देखिए ई के बाद विषम स्वर आ गया, तो ई य में परिवर्तित हो जाएगी, तो बन जाएगा इत्यादि। उसी प्रकार अति और आचार के जुड़ने से बन गया अत्याचार। उसी प्रकार ऊपरी और उक्त के जुड़ने से बन गया उपर्युक्त। अति धन उत्तम के जुड़ने से बन गया अति उत्तम। प्रतिधन उपकार के जुड़ने से बन गया प्रत्युपकार। निधन उन के जुड़ने से बन गया न्यून। अब देखिए
ई के बाद ऊ आया तो यह पर ऊ की मात्रा लग जाई तो ये बन गया न्यून। वी धन ऊ के जुड़ने से बन गया व्यू। उसी प्रकार प्रति धन एक के जुड़ने से बन गया प्रत्येक। अधि और एसड़ा के जुड़ने से बन गया अध्येसड़ा। देवी और आगमन के जुड़ने से बन गया देव्यागमन। सखी और आगमन के जुड़ने से बन गया सख्यागमन। सखी और ऐश्वर्य के जुड़ने से बन गया सखैश्वर्य। उसी प्रकार नदी और ऐश्वर्य के जुड़ने से बन गया नदेश्वर्य। अब हम बात करते हैं कि ऊ का वो में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर आ गया सु और अच। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पर क्या रहे ऊ और ऊ के बाद एक विषम स्वर आ गया आ गया तो ये ऊ और अ मिल के क्या बन जाएगा, ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि अ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिख दिए स। अब स से जैसे ऊ निकला इसके नीचे हो गया हलंत। उसके बाद इस अच्छ को पूरा लिख दीजिए क्योंकि इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब ये जो ऊ था ये ऊ किस में बदल जाएगा, वो में। तो यहाँ पर लिख दीजिए वो। तो इसको देखिए हम लिखेंगे तो ये आधा स हो जाएगा। वो में अ जुटेगा तो ये पूरा वो हो जाएगा और इसके बाद स। तो स्वच्छ। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर वो से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर जो है कि आपकी यड़ संधि होने की संभावना हो जाती है। जैसे अब यहाँ अनु और अय जुड़ के बन गया अन्यवय। सुधन आगत जुड़ के बन गया स्वागत। मधुधन आलय जुड़ के बन गया मध्वालय। अनुधन इति जुड़ के बन गया अन्विति। उसी प्रकार अनुधन इति जुड़ के बना अन्वित। प्रभुधन एसड़ा के जुड़ने से बना प्रभेसड़ा। अनुधन एसड़ा के जुड़ने से बना अन्वेषण। उसकी प्रकार दिया है गुरुधन ओदन तो गुरुवोदन। वधुधन आगमन वध्वागमन। भूधन आदि। भूधन आदि के जुड़ने से बना भुआदि। पितृधन अनुमति। अब यहाँ आ गया री वाला मामला। री के बाद विषम स्वर तो ये क्या हो जाता है, र में चेंज हो जाता है। तो इसको देखिए अब कैसे होगा। हम लिखे पितृ और अनुमति। तो यहाँ से हम इसको लिखें तो पी और त। अब ये जब री की मात्रा निकल जाएगी तो इसके नीचे लिख गया हलंत और इसको हम लिख सकते हैं अनुमति। अनुमति क्योंकि परिवर्तन तो सिर्फ री में होगा तो री का र हो जाएगा। तो ये जब त और र जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। तो हम इसको लेंगे पित्र अनुमति। पितृनुमति तो क्या बन जाएगा, पितृनुमति बन जाएगा। उसी प्रकार मातृ और आज्ञा के जुड़ने से आपका बन जाएगा मात्राज्ञा। पितृ और आज्ञा के जुड़ने से बन जाएगा पित्राज्ञा। मातृ और इच्छा के जुड़ने से बन जाएगा मातृच्छा और पितृ और इच्छा के जुड़ने से बन जाएगा पितृच्छा। अब हम बात करेंगे आयादि संधि के बारे में। आयादि संधि में चार प्रकार की बातें ध्यान रखनी है कि अगर ए के बाद कोई विषम स्वर आ जाता है तो यह ए जो है अय में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार अय के बाद कोई विषम स्वर आता है तो ये जो है आय में चेंज हो जाता है। ओ के बाद अगर कोई विषम स्वर आता है तो ये ओ जो है अ में चेंज हो जाता है। और अ के बाद अगर कोई विषम स्वर आता है तो यह आ में चेंज हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पर दिया है आपका ने और अन। तो यहाँ पर आपका आ रहा है ए और अ। तो जब ए के बाद ये विषम स्वर आ गया तो ये अ में चेंज हो जाएगा। जिससे हम देखिए यहाँ पर लिखे न। अब न से ए की मात्रा निकल गई तो ये आधा न हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर अन। क्योंकि इस अन में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब ये जो ए था ए की मात्रा यह अ में चेंज हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं अ। यहाँ पर लिख सकते हैं अ और य। तो ये जब न में अ जुटेगा तो ये पूरा न हो जाएगा। उसी प्रकार य में अ जुटेगा तो ये पूरा अ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका नयन। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है से और अन। तो जब स से ए की मात्रा निकलेगी तो ये आपका बन जाएगा स के नीचे हलंत। उसके बाद ये अन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको हम लिख देंगे अन। लेकिन जब अ के बाद विषम स्वर अ आ जा रहा है ना तो यह अ में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे अ य। तो जब स में अ जुटेगा तो ये पूरा स बन जाएगा और य में अ जुटेगा तो ये पूरा य बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका शयन। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है कि जब अय के बाद विषम स्वर आएगा तो यह आय में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है गय और अक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग
ग से जब अ की मात्रा निकल जाएगी तो ग के नीचे हलंत हो जाएगा और इस अक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं अ क। लेकिन जब अ के बाद विषम स्वर आएगा तो ये अ की जो मात्रा थी ये आ में बदल जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आ य। तो ये जब आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका गा, और फिर ये य में जब अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा य, तो ये बन जाएगा गायक। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है नय और इक, तो यहाँ जुड़ने से दोनों के बन जाएगा नायक। नायक, नय और इक के जुड़ने से बन जाएगा नायक, नायक। उसी प्रकार अगला इसमें देखें नियम, तो अगला है कि ओ के बाद अगर विषम स्वर आ रहा है, ओ के बाद अगर विषम स्वर आ रहा है तो यह ओ जो है अ में चेंज हो जाएगा। अ में जैसे यहाँ पर दिया है पो धन अन, तो यहाँ से निकल गया ओ और अ, तो ओ के बाद विषम स्वर आ गया तो ये क्या अ में चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लिखे प, अब प से तो ओ की मात्रा निकल के चली गई तो इसके नीचे लग जाएगा हलंत, और फिर यहाँ क्या बचा था अन, क्योंकि इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला तो इसको लिख देंगे अन। लेकिन ये जो है ओ की मात्रा विषम स्वर आने के कारण अ में चेंज हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं अव। तो यह प और अ जुटेगा तो क्या जाएगा, प पूरा हो जाएगा, और जब व में अ जुटेगा तो यह व पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पवन। तो पो और अन के जुड़ने से पवन, पो और इत्र के जुड़ने से इसी प्रकार आपका हो जाएगा पो और इत्र के जुड़ने से पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अगला नियम है कि अ के बाद अगर विषम स्वर आता है तो यह जो है कि आ में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है प और अन, तो यहाँ से निकल के आपका आ गया अ और ये अ, लेकिन ये बन जाएगा आव, क्योंकि विषम स्वर आ गया तो ये बन जाएगा पावन। भव धन अन के जुड़ने से बन जाएगा भावन, भव धन इन्हीं के जुड़ने से बन जाएगा भावनी। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकल सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द के बीच में य और व आ रहा है तो वहाँ पर आयादि संधि होगी, आयादि संधि होगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, अब देखिए इन सभी एग्जाम्पलों में ये सभी एग्जाम्पल जो है कि आयादि संधि है, सभी के बीच में नयन, शयन, उसके बाद नायक, गायक, इका, पवन, भवन, मतलब य और वह जहाँ भी पूर्ण रूप से आ जाए वहाँ पर हम मान लेंगे कि आपकी आयादि संधि है। अब इनका जो है कि संधि कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ने और अन, तो यहाँ से आपका निकल के आ रहा है अ की मात्रा और यहाँ से निकल के आ रहा है अ। तो जब ए के बाद विषम स्वर आ जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, अ में, अ में चेंज हो जाता है। तो देखिए जब हम यहाँ लिखे न, अब न से ए की मात्रा निकल गई तो न के नीचे हलंत हो जाएगा, इस अन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अन। लेकिन जब इस ए के बाद विषम स्वर आएगा तो ये ए किस में चेंज हो जाएगा, अ में, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर अय। तो ये न और अ जुड़ेगा तो क्या पूरा, ये पूरा न बन जाएगा। उसी प्रकार य में अ जुड़ेगा तो ये पूरा य बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नयन। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है से और अन, तो इसको हम लिख सकते हैं स। अब ए की मात्रा निकाल दिए तो ये नीचे आ जाएगा हलंत, उसके बाद ये अन, अन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये ए के बाद विषम स्वर आ रहा है तो ये ए जो है यह परिवर्तित हो जाता है अय में, अय में। तो ये स और जुड़ेगा तो ये पूरा स हो जाएगा, उसके बाद य और अ जुटेगा तो ये पूरा य हो जाएगा, उसके बाद न, तो से और अन के जुड़ने से बनेगा शयन। उसी ये प्रकार यहाँ पर दिया है नय और एक, नय और अक, तो ये बन जाएगा नायक। उसी प्रकार दिया है गय और अक, तो ये बन जाएगा गायक। गय और अन, तो ये देखिए अ, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये आपका परिवर्तित हो जाएगा आव में, क्योंकि डबल चूर किया ना तो आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ग पे आ की मात्रा लग जाएगी तो गा हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कि अ में आय में चेंज होगा ना, तो ये य बन जाएगा, ये अ भी इसमें आके लग जाएगा तो गा य न, तो ये बन जाएगा गायन। उसी प्रकार नय धनिका बराबर नय नायिका, कैसे इसमें होगा देखिए, ये हो गया न, न से आपकी जो है कि अ की मात्रा निकल गई और उसके बाद विषम स्वर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका जो है कि आय, आय। उसके बाद ई का, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये जब न और आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका ना, और फिर य ई की मात्रा इस पर लग जाएगी छोटी, तो ये बन जाएगा आपका ना ई का। उसी प्रकार गय और इका के जुड़ने से बन जाएगा गायिका, पो और अन के जुड़ने से बन जाएगा पवन,
देखिए ओ के बाद विषम स्वर तो इस किसमें अ में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए, ये दिया है पो धन अन, तो इसको लिख दीजिए प, यहाँ से ओ निकल गया तो ओ निकल गया तो इसके नीचे लग जाएगा हलंत, और ये अन, अन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको लिख दीजिए सीधे सीधे अन। लेकिन ओ के बाद विषम स्वर अ आ रहा है तो ये अ में चेंज हो जाएगा, ओ है ना तो अ में चेंज हो जाएगा तो इसको आप लिखेंगे सीधे प, ये दोनों प और अ जुड़ के मिल क्या बन जाएंगे, प बन जाएंगे, वो और अ जुड़ेंगे तो वो बन जाएंगे, और फिर ये न तो क्या बन जाएगा, पवन। उसी प्रकार भो और अन के जुड़ने से भवन, श्रो और अन के जुड़ने से श्रवण, पो और इत्र के जुड़ने से पवित्र, गो और इनी के जुड़ने से गविनी, गो और इस के जुड़ने से गविस, प और अन के जुड़ने से पावन। देखिए जब यहाँ पर डबल आ गया मात्रा, जब यहाँ पर डबल मात्रा आ गया तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जा रही है। क्यों लग जा रही है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प, तो यहाँ से अब इसके नीचे ये अ निकल गया और ये सीधे सीधे आ गया आपका अन, अन। अब ये अ के बाद जो है कि विषम स्वर आ रहा है तो जब अ है तो ये आव में चेंज होगा, आव में। अगर यही ओ रहता तो अ में चेंज होता, तो ये अगर यहाँ पो धन अन रहता तो पवन हो जाता, लेकिन पौ धन अन है तो ये आ में चेंज हो जाएगा। तो ये प पा की मात्रा लग गई तो पा, ये व और अ जुटेंगे तो क्या बन जाएगा, व, और न तो क्या बन जाएगा, पावन। उसी प्रकार भ और अन के जुड़ने से क्या बन जाएगा, भावन। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा इसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घ संधि में अगर कहीं पर भी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्यालय, गिरीश और धातुष्मा। और संधि विच्छेद कहाँ होगा, जहाँ से संधि की पहचान होती है वहीं से संधि विच्छेद भी होगा। गुण संधि में हम लोग क्या सीखे कि जहाँ पर भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आता है, मतलब एक चूर की जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। जैसे नरेंद्र, विरोचति, ब्रह्मर्षि। वृद्धि संधि में हम लोग सीखे कि जहाँ पर अ की मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे मतक, महोजस्वी। यड़ संधि में हम लोग सीखे कि यदि य और व के पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है या फिर त्र आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। जैसे अत्यधिक, देव्यागमन, पित्राज्ञा। ये आयादि संधि में हम लोग क्या सीखे कि अगर कहीं पर भी य और व आता है तो वहाँ पर आयादि संधि हो जाएगी। जैसे नयन और पावक। और दूसरा पॉइंट क्या कि जहाँ से संधि की विच्छेद होगा वहीं से हम, जहाँ से संधि की पहचान होगी वहीं से संधि विच्छेद होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। धन्यवाद।